तो दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड वे सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 का जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जो है कलन विधि का यहाँ पे लिखा गया है, कलन विधि जो है बताया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखनी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि दोनों एक होती है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस तरीके से आपको करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखना है कि 4052 है, ठीक है, 4052 है वो क्या है, छोटा है 12576 से। अब जो छोटी संख्या है ना उसको क्या करना है, इसको भाग देनी है। जिस तरह से हम महत्तम समावर्तक बनाते हैं सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बनानी है। तो चलिए आपको यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको भाग देनी है 4052 से। 4052 से आपको किसमें भाग देनी है, 12576 को, ठीक है। तो 12576 को हम भाग देते हैं तो देखिए पहाड़ा इसका अगर हम पढ़े तो ये तो बड़ा संख्या है तो पहाड़ा तो उतना नहीं आएगा। तो इसको हम 3 से अगर करें, ठीक है, इसको हम 3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका आएगा 12156, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से हम कर दिए। अब इसको हम घटाएंगे तो घटाएंगे कितना आता है, 420 आता है। इसको हम घटा दिए इधर से तो 420 आएगा। फिर 420 को क्या करेंगे, ये जो 4052 है, 4052 से क्या 420 विभाजित होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको जो है, ठीक है, इसको जो है आपको अब यहाँ पे अब 420 से जो है भाग देनी है, ठीक है। तो 4000 यहाँ पे 52 लिख देते हैं, 4052 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे किससे, 420 से। तो कितने बार में, अब 9 बार में करके देखते हैं। तो 4 9 36, 36 और 20 चौक 80, तो कितना हो गया, 36 और 80, तो ये हो गया। अब इसको हम घटाते हैं, अब इसको घटाएंगे तो 2 में 0 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 5 है तो 5 में 8 तो घटेगा नहीं, तो इससे हम पहचान लेंगे। तो 0 से हम पहचान लेंगे तो यहाँ कितना बच गया, 15। 15 में 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बच गया भाई 9। 9 में तो यहाँ पे 6 तो घटेगा नहीं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम यहाँ किए तो यहाँ पे 9 बचा, 9 में 6 हो गया 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 272, इसको हम घटाते हैं, ठीक है, 272 आ गया। अब क्या करेंगे, 420 को फिर 272 से भाग देते हैं। 420 को 272 से हम भाग देते हैं। तो अब इसको हम भाग देंगे तो 2 बार इसको गुना करते हैं 272 को, तो ज़्यादा हो जाता है तो एक बार में ही कटा दीजिए। तो यहाँ पे 272 हम लिख दिए, ठीक है, 272 लिखे। अब इसको हम घटाते हैं, इसको अगर हम घटाते कितना आता है, देखिए इसका हम निकालेंगे तो 10 में 8 गया, 10 में 2 गया तो 8 हुआ और यहाँ पे 11 में 4 बच जाएगा, कितना, 11 में 7 गया तो 4 और यहाँ पे 3 में 2 1, तो 148। फिर इसको करेंगे 272। तो अब इसको लिखेंगे 148 से 272 में भाग देंगे तो फिर देखिए एक बार में, तो अब एक बार में हम यहाँ पे लिखते हैं 148। अब इसको हम यहाँ पे घटाते हैं तो कितना आता है, 124। अब 124 को 148 में, जब तक ये पूरी तरह से शून्य ना हो जाए तब तक आपको घटाते जाना है, कटाते जाना है, भाग देते जाना है। तो अब इसको भी करेंगे 1 से तो कितना हो गया, 124, ठीक है। अब बचेगा कितना, 24। अब देखिए 24 को 100 या 24 से भाग देते हैं तो कितना बार है, 5 बार में कितना होता है, 120। अब यहाँ पे बच जाता है 24। तो दोस्तों अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करनी क्या है, समझेंगे आप लोगों को अच्छे से आपको समझनी है, क्योंकि देखिए 124 है और यहाँ पे कितना है, 120। अब यहाँ पे कितना आया, 4 ये जो है बच गया है। तो यहाँ पे शेष कितना बचा, 4। अब क्या करेंगे, 4 से अब 24 को भाग देंगे तो 6 चौके कितना होता है, 24। ये पूरी तरह से अब कट चुका है, ठीक है। ये लास्ट अंक जो है 4 से मेरा पूर्ण विभाजित हो चुका है। अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, अब यहाँ पे आपको समझनी है। देखिए ये तो मैंने पहले तो रफ वाला काम किया, अब आपको सॉल्यूशन इसका करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हल लिख देना है यूक्लिड, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपको क्या लिखना है, एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, आपको याद होगा a बराबर b गुना q प्लस आर, a बराबर b गुना
Q प्लस R। ठीक है, अभी क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीच वाली है ना, ये बीच वाले को हम A कहते हैं। ठीक है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम B कहेंगे, और जो यहाँ पे गुणनफल बचेगा जिसको हम गुणनफल कहेंगे उसको हम Q कहते हैं, और जो शेष बनता है उसको हम R कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अंकित कर दिया। अब इसको हम किस प्रकार बनाएंगे ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले A का मान कितना भैया 400, ये A का मान कितना है 12,576 ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 12,576 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 12,576 बराबर। ठीक है, अब क्या किससे भाग दिए थे, सबसे पहले 4,052 से भाग दिए थे। अब देखिए गुना किससे किए थे, यानी कि किससे कितना बार पढ़े थे पढ़ा, तो 3 बार में, तो यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। इसका शेष कितना बचा, तो बचा था 420। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा फिर A बन जाएगा। अब इसको हम A कर देंगे, तो 4,052 बराबर, अब 420 से हम गुना किए थे 9 बार, तो शेष मेरा बचा था कितना 272। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 272। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे 420 बराबर 272। अब कितना बार पढ़े थे, 1 बार, तो 1 बार प्लस लिखेंगे कितना मेरा शेष बचा था भैया, तो यहाँ पे जो शेष बचा था वो बचा था 148, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 148 बचा था। ठीक, आगे उसके बाद लिखना है 148। ठीक, 148 से भाग देंगे कितना बार में 200, देखिए सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ। अब यहाँ पे आपको करनी क्या है समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो है 272 को ना भाग दिए थे, तो 272 लिखेंगे बराबर लिखेंगे 148। ठीक है, गुना कितना बार, 1 बार में, और शेष कितना बचा था 124 बचा था ना, हाँ 124 बचा था। उसके बाद आगे लिखेंगे 148। अब किससे भाग दिए थे, 124 से भाग दिए थे, कितना बार में, 1 बार में, तो शेष मेरा कितना बचा था भैया, अब जो बचा था शेष मेरा 24 बचा था। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे 124 को हम किससे भाग दिए थे, 24 से भाग दिए थे, कितना बार में, तो 5 बार में, कितना शेष बचा, कितना बचा था 4 बचा था। तो अब 24 को फिर इधर लिखेंगे, अब 24 को इधर लिख दिए 24। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 24 को हम 4 से भाग दिए थे कितना बार में, 6 बार में, और शेष मेरा कितना होता था 0। तो यहाँ तक हम यहाँ तक पूरे इस तरह से लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम यहाँ पे पूरी तरह से इसको सजा दिए। ठीक, इसको इसके अनुरूप हम लिख चुके हैं। अब कहेगा HCF बताइए, तो दोस्तों आपको क्या करनी है जरा ध्यान दीजिएगा। इसलिए HCF बराबर, ठीक है, इसलिए HCF बराबर आपको लिख देनी है कि जिस संख्या से, जिस अंक से जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है वही जो है HCF बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे विभाजित हो गई है, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, HCF जो होगा वो 4 होगा। ये आपका आंसर हो चुका है। इस तरीके से आपको बनानी है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है दूसरा नंबर। ये कह रहा है कि 420 और 272 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए छोटा संख्या 272 है, तो यहाँ पे 272 से जो है आपको भाग देनी है किसमें, 420 में। ठीक है, 272 से 420 में हम भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए भाग देते हैं तो 272 को दुगुना करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है इससे, तो 1 बार में खिलाइए। तो इसको हम खिलाते हैं 1 बार में 272। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना होता है, यहाँ पे देखिए 10 में 2 गया 8, यहाँ पे 11 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 148 हुआ। फिर इसको हम भाग देंगे कितना बार में, 272 को भाग देंगे अब किससे, 148 से। अब इसको भी 1 से करते हैं तो यहाँ पे 148 लिख देते हैं। उसके बाद अब इसको घटाते हैं तो कितना हो गया, 124, ये 124 बचता है। अब फिर करेंगे 148 को हम यहाँ पे भाग देते हैं। 124 को 148 में भाग देंगे 1 बार में, तो 124 हो गया। फिर कितना बचा, 24 बचा है। तो अब 24 को 124 से भाग देंगे कितना बार, 5 बार में, तो फिर यहाँ 120 आएगा, बचेगा कितना 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 से भाग देंगे 24 में कितना बार में, 6 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, ये पूर्ण रूप से कट चुका है। तो यहाँ पे देखिए 4 बार में जो है पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है 4 से। ठीक है, तो अब इसको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको व्यक्त करना है। यहाँ पे आपको लिखना है हल। ठीक है, तो आपको हल लिखने के बाद लिख देना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, आपको लिख देना है
थम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अनुसार जो हम भाग दिए हैं, ठीक है, इसके अनुसार आपको यहाँ पे व्यक्त करनी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला ए जो था, ए किसको बोलते हैं, बीच वाला, ठीक है, बीच वाला को ए बोलते हैं, बी ए जिससे भाग दे रहे हैं, और जो भागफल है उसको हम क्यू कहते हैं, और जो शेषफल बचा उसको आर कहते हैं। तो यहाँ पे ए का जो मान है, ए का मान कितना है 420 है, बराबर लिखेंगे 272 से हम भाग दिए थे, कितना बार में, एक बार में, और इसका शेष कितना बचा था 148 बचा था। उसके बाद दोस्तों 272 को हम जो है 148 से भाग दिए थे एक बार में, तो इसका शेषफल बचा था 124। अब लिखेंगे फिर 148 को अगर हम भाग देते हैं 124 से, तो अब कितने बार में, एक बार में, तो मेरा शेष बचता है 24। अब फिर लिखेंगे 124 को जो है भाग देते हैं 24 से, तो इसका जो है 5 बार में, ठीक है, इसका शेषफल बचता है 4। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 24 बराबर 4 से भाग दिए थे 6 बार में, तो इसका शेषफल बचा 0। तो इसका HCF क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, जिससे हम पूर्ण विभाजित हो जाता है, उसी को हम HCF कहते हैं, जिससे पूर्ण रूप से कट जाता है उसे HCF कहते हैं। यानी कि 0 जब तक मान ना आए तब तक ये जो है चलते जाएगा, और जब 0 मान आ जाएगा और जिस संख्या से कट गया तो वही मेरा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बार में, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 से जो है ये पूर्ण विभाजित हो जाता है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 148 का HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको भी आपको उसी तरीके से बनाना है। ये वाला जो आपको यहाँ पे 3 नंबर जो है ये आपके लिए HW रहा, ठीक है, ये भी आपको उसी तरह से बनाना है। साथ ही दोस्तों आपके आगे जो क्वेश्चन जो दिया है 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, और 6 नंबर, ये सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए HW है। मुझे जो है इसे बनाकर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है इसका सेंड कर दीजिएगा, कॉपी में आप जो है लिखकर बता दीजिएगा कि मेरा जो है यहाँ पे इस तरह से आंसर हुआ, ताकि मैं देख पाऊंगा कि आपने जो बनाया है क्या वो सही है या गलत है, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, इससे आपका पता चल जाएगा, ठीक है।